ठंड का मौसम था। कुकू और रानू ठंड से बहुत परेशान थे, इसलिए रानू एक विचार करती है। मम्मा मम्मा, आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज आपके नानू के पास जा रहे हैं बेटा। मम्मा, हम क्यों नानू के पास जा रहे हैं? बेटा, ठंड ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए हम नानू के पास नया कंबल लाने जा रहे हैं। अच्छा मम्मा, तब मैं वो नया वाला कंबल लूँगी, आप ये पुराना वाला कंबल ले लेना। अच्छा मेरी बूढ़ी दादी, आप ही नया वाला कंबल ले लेना, ठीक है? चले, हम बहुत देर हो रही है, फिर रात होने से पहले हमें घर पे भी तो वापस आना है। इसी तरह रानू और कुकू ठंड के मौसम में चले जाते हैं अपनी नानू के घर। मम्मा मम्मा, मुझे नाने का घर पता है, रास्ता मालूम है मुझे नानू का। अब हम यहाँ से सीधे जाएंगे और फिर आगे से वो रहा नानू का घर। अरे वाह बेटा, मेरी बेटी तो बहुत सयानी चिड़िया बनेगी बड़ी होकर। फिर क्या था, वो माँ बेटी दूसरी जंगल पहुंच जाती हैं और तभी कुकू की नानी बोलती है, रानू ये बिस्तर मैंने नया बनवाया है सिर्फ तुम्हारे लिए। नानू, ये बिस्तर तो मुझे बहुत पसंद आया, मैं आज से आपके दिए हुए गरम गरम बिस्तर पे ही सोया करूंगी। माँ, अब हम चलते हैं, आप तो जानते ही हो ठंड का मौसम है, बर्फ गिरने लगेगा आसमानों में से। तभी कुकू की रानी बोलती है, बेटी ये लड्डू भी लेती जाओ, मैंने देसी घी में ये लड्डू बनाया है, ये लड्डू कुकू को सुबह चाय के साथ दे देना, उसे बहुत पसंद आएगा ये लड्डू। फिर कुकू और रानू वहां से निकल जाते हैं। वहां कालू की हालत ठंड से बहुत खराब थी। वह कहता है, अरे अरे अरे, अगर आज भी मुझे गर्म बिस्तर ना मिला तो लगता है मैं तो मर ही जाऊंगा। कौवा अपने घोंसले में बैठे बैठे या सोच ही रहा था, तभी कालू की नजर सामने से आ रही रानू और उसकी बेटी कुकू पर पड़ जाती है। फिर क्या था, कालू कहता है, अरे ये चिड़िया तो गरम बिस्तर लेके जा रही है, चलो जाता हूँ और इस चिड़िया को चूना लगाता हूँ, तभी मेरा काम बनेगा, नहीं तो ठंड में मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है मुझे। और फिर क्या था, कौवा वहां से उड़कर उस रानू चिड़िया के पास चला जाता है। तब कालू कहता है, लगता है आप थक गई हैं, रुके रुके, अभी मैं आपकी मदद कर देता हूँ। कौवा भैया, आप सच कह रहे हैं, मैं तो सच में थक गई हूँ। तभी कालू कहता है, लाइए चिड़िया, मैं आपका बिस्तर उठा लेता हूँ। नहीं नहीं कौवा भैया, अब हम घर को पहुंचने ही वाले हैं, मैं बिस्तर उठा लूंगी। कुकू बेटा, आप ही अपना लड्डू कौवे अंकल को पकड़ा दें। कौवा बोलता है, हाँ हाँ हाँ, क्यों ना, आप ये लड्डू ही मुझे पकड़ा दें, मैं आपकी सहायता कर देता हूँ, मुझे बहुत खुशी होगी आपकी मदद करके। ना जी ना, मैं तो अपने लड्डू किसी को ना दूंगी, और वैसे भी कालू अंकल का क्या भरोसा, ये तो मेरे लड्डू ही खा जाएंगे। और यह कुकू की बातें सुनकर रानू हंसने लगती है। कौवे भैया, मैं आपको निराश नहीं करूंगी, अगर आपका सच में हमारी मदद करने का मन कर रहा है तो थोड़ी दूर तक ये बिस्तर ही उठा लें। फिर कौवा और दोनों माँ बेटी उड़ जाती हैं। कौवा साथ साथ में ही चिड़िया के साथ चलता है। फिर कौवा धीरे धीरे आहिस्ता से थोड़ा पीछे हो जाता है। तभी चिड़िया पीछे मुड़कर देखती है तो कौवा दिखाई नहीं देता है। हाय, मैं मर गई, देखो ना कुकू, वो कौवा तो सच्ची का फ्रॉडिया निकला, वो मेरा बिस्तर लेकर भाग गया। मम्मा मम्मा, अच्छा हुआ मैंने उस कौवे अंकल को अपने लड्डू नहीं दिए। देख लेना कुकू, जो किसी का बुरा करता है उसका हमेशा अपना ही बुरा होता है। मम्मा, जो भी है, पर मेरा गरम बिस्तर तो ले गया ना वो कौवा। फिर क्या था, रानू और उसकी बेटी सिर्फ लड्डू ही लेकर अपने घर को वापस चले जाते हैं। मम्मा, बहुत ठंड है, मुफ्त में ही हमें इतनी ठंड में सफर करना पड़ा, हमारा गरम बिस्तर वो फ्रॉडिया कौवा लेकर तो भाग ही गया। कोई बात नहीं कुकू, किसी को गलत नहीं कहते, गुस्सा मत करो, मैं अभी आपके लिए गरम गरम चाय बना के लाती हूँ अपनी बेटी के लिए। और हम चाय के साथ नानू के दिए लड्डू भी खाएंगे। मम्मा, मैंने माफ कर दिया कौवे, जो मेरा गरम गरम बिस्तर ले गया है। पहले तो बहुत गुस्से में थी,
मेरी बेटी, पर अब क्या हुआ? इतनी जल्दी मेरी बेटी का गुस्सा शांत हो गया? बेटी ने उस कौवे को माफ कर दिया क्या? मम्मा, हो सकता है उस कौवे को उस गरम बिस्तर की मुझसे ज्यादा जरूरत हो। उसे भी तो ठंड लग रहा होगा, तभी तो उसने हमारा बिस्तर चुराया होगा। मेरा क्या है, मैं तो आपके साथ भी सो जाऊंगी। वहाँ वो कौवा वो गरम बिस्तर अपने घोंसले में बिछा लेता है और वह कहता है अब तो मुझे ठंड नहीं लगेगी, आज की रात तो मैं सुकून से सो पाऊंगा। मेरी ये चालाकी मुझे काम आ गई। अब बहुत देर हो जाएगी, मैं जाता हूँ, पहले दाना लेके आता हूँ, तब अपने इस गरम गरम बिस्तर पर सो जाऊंगा। कालू कौवा अपने लिए दाना लाने चला जाता है और तभी पीछे से चील वहां आ जाता है और वह देखता है कि ये कालू कौवे के घोंसले में गरम गरम बिस्तर है। वह चील कहता है ये कालू कौवा तो मुझसे भी ज्यादा चालाक निकला, फिर इसके पास ये गरम गरम बिस्तर कहाँ से आए? लगता है इस कालू ने किसी को ठगा है, नहीं तो चोरी किया है। तो फिर मैं क्यों इस ठंड में मरूं? मैं भी ये बिस्तर चुरा के लेके चला जाता हूँ। और ये बिस्तर ही क्यों, मैं तो इस कालू के बिस्तर के साथ साथ इसका घोंसला उड़ा कर लेकर भी चला जाता हूँ। अब क्या था, वो चील कालू कौवा का घोंसला और बिस्तर दोनों ही चुरा के लेके भाग जाता है। तभी कालू वहां आ जाता है और वह देख के दंग रह जाता है कि कालू कहता है लुट गया, मैं तो लुट गया, मैंने किसी को लूटा और मैं तो खुद भी लुट गया। बिस्तर तो बिस्तर, मुझे से भी बड़ा कोई चोर मेरा घोंसला भी उड़ा कर लेकर चला गया। फिर क्या था, रात हो जाती है और आसमान में से बर्फ गिरने लगता है। तभी कौवा कहता है ठंड पड़ रहा है, कहाँ जाऊं मैं, कहाँ जाऊं इतने ठंड में। तभी इस ठंड में कौवा उड़कर अपने लिए जगह ढूंढता है। तभी दूर उस कौवे को एक घर दिखाई पड़ता है और वह कौवा उस घर की ओर चला जाता है। वह उस घर के बाहर जाके खड़ा हो जाता है और कहता है मैं यात्री कौवा हूँ, प्लीज घर में रहने वाले पक्षी मेरी मदद करें। बाहर बहुत ठंड लग रही है और इस ठंड में कोई भी पक्षी मर सकता है, इसलिए प्लीज मेरी मदद करें। गुड़िया बेटी, लगता है बाहर कोई है, वो मुसीबत में है, आवाजें लगा रहा है। मुझे देखना पड़ेगा, बाहर बहुत ठंड पड़ रहा है। रुको बेटा, मैं देखती हूँ। तभी रानू और कुकू बाहर आके देखते हैं। तुम दुष्ट कौवे! कौवा बोलता है क्या क्या क्या, ये आपका घर है? कौवा डर के भाग जाता है वहां से। कुकू बहुत हंसने लगी। मम्मा मम्मा, लगता है इसने हमारा हाथ साफ किया और इसका तो कोई और ही हाथ साफ करके चला गया। इसलिए प्यारे दोस्तों, हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, नहीं तो उससे भी बड़ा बुरा हमारे साथ हो जाता है। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।